मेरे शेर शेरनी में स्पीड बिलो परिवार में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। 1:15 पर शुरू होगी आपकी क्लास, तो आप सब देखना ना भूलें स्पीड बिलो चैनल को। अगर आप सब वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप लोग मोटिवेट रहिए। मिली है ज़िंदगी तो कोई मकसद भी रखिए, मिली है ज़िंदगी तो कोई मकसद भी रखिए, सिर्फ सांसें लेकर वक्त गंवाना ही ज़िंदगी तो नहीं। तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं। कल क्या पढ़ाया गया था? भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण पढ़ाया गया था। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण पूरा हो गया था। जातिवाचक संज्ञा से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। तो आज हम सब क्या पढ़ने वाले हैं? शब्द रूप। तो शब्द रूप में देखिए, पद, शब्द या रूप। तो फिर पद और शब्द रूप में देखिए, शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर, शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद या शब्द रूप कहलाता है। तो आगे देखिए, जब भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होगा, जब भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होगा, उसमें पद या शब्द रूप बनाने वाला कोई न कोई प्रथम अवश्य लगेगा। प्रथम क्या लगेगा? प्रत्यय लगेगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि प्रकार या तथा वाक्य में प्रयुक्त होने की दृष्टि से एक ही शब्द के हमें अनेक शब्द रूप प्राप्त हो सकते हैं। जैसे देखिए क्या है? लड़का, शून्य प्रत्यय है इसमें। लड़के, ए प्रत्यय है। लड़कों, लड़कों, औ की मात्रा है तो ओ प्रत्यय लगेगा। लड़कों, अंक बिंदु है तो औ की प्रत्यय लगेगा। तो आइए आगे देखते हैं। प्रश्न, लिंग किसे कहते हैं? क्या लिंग किसे कहते हैं? तो प्रश्न में लिंग देखिए, लिंग शब्द अंग्रेजी के जेंडर शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। लिंग शब्द अंग्रेजी के जेंडर शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। चिन्ह या पहचान का साधन। तो आइए दोस्तों, इसकी परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से यह पता चला कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। हिंदी में दो लिंग होते हैं। कौन कौन से? एक स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और एक उभयलिंग शब्द होता है। क्या? एक उभयलिंग शब्द होता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंगवाची होगा अथवा स्त्रीलिंगवाची होगा, क्योंकि बिना लिंग से जुड़े वह वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकता। वाक्य में क्रिया का रूप संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार बदलता है। जैसे घोड़ा दौड़ता है या फिर घोड़ा दौड़ती है। साथ ही अनेक विशेषण शब्द भी संज्ञा के लिंग के अनुसार परिवर्तित होते हैं। जैसे काला घोड़ा, काली घोड़ी। फिर उभयलिंगी में देखिए, उभयलिंगी में क्या दिया हुआ है? कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका प्रयोग लिंगों, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में हो सकता है। जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर आदि। पहला देखिए, जैसे प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों आ रहा है इसमें। डॉक्टर घर चली गई है, डॉक्टर घर चली गई है, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का इसमें बोध हो रहा है। फिर लंका की प्रधानमंत्री कल विदेश जा रही हैं। लंका की प्रधानमंत्री कल विदेश जा रही हैं, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का बोध हो रहा है। डॉक्टर बुला रहे हैं, डॉक्टर बुला रहे हैं। बुला क्या? स्त्रीलिंग हो गया, डॉक्टर पुल्लिंग हो गया। तो इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का बोध हो रहा है। तो अब हम आगे देखते हैं। पहला, आनी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। आनी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द जो आपके विगत वर्षों में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो आ और आनी और आड़ी से बना शब्द, जैसे पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग। नौकर, नौकरानी, आनी। आनी इसमें लगा हुआ है ना, देखिए ये आनी है और ये नौकरानी। पूरा मिला के आपका क्या बन रहा है? नौकरानी। तो आनी इसमें जुड़ रहा है ना। तो आइए अगला देखते हैं। जेठ, जेठानी। आनी इसमें भी लगा हुआ है। आनी जेठानी आ रहा है ना।
फिर मेहतर, मेहतरानी, आनी इसमें भी शब्द लगा हुआ है। फिर देवर, देवरानी, आनी, आनी इसमें भी लगा है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें आनी लगा हुआ होगा, कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें त्राड़ी लगा हुआ होगा, जैसे क्षत्रिय, छत्राड़ी। फिर चौधरी, चौधरानी इसमें आनी लगा है। मुगल, मुगलानी, आनी इसमें भी लगा है। भव, भवानी इसमें क्या लगा हुआ है दोस्तों? भवानी लगा हुआ है। तो ये कौन से प्रत्यय थे? आनी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द थे। अब आइए दूसरा देखते हैं। आइन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। क्या? आइन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द जो किससे बन रहे हैं? आ, बड़ा आ, छोटी ई, उ, ए, आइन से ये शब्द आपके बनने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो आइए देखते हैं। जैसे पंडित, पंडिताइन, तो इसमें क्या लगा हुआ है? आइन लगा हुआ है। तो इसमें कौन कौन से शब्द जुड़े हैं? आ और आ, ई, उ, ए, तब जा सब मिला के आपका पूरा क्या बन गया? आइन। फिर दूसरा देखिए, ठाकुर, ठाकुराइन, आइन लगा हुआ है ना। फिर चौधरी, चौधराइन, बाबू, बाबुआइन, पंडा, फिर पंडाइन, हलवाई, हलवाइन, हलवाइन क्या लगा हुआ है? आइन लगा हुआ है। ओझा, ओझाइन, आइन लगा हुआ है ना। फिर चौबे, चौबाइन क्या लगा हुआ है? आइन लगा हुआ है इसमें। तो ये कौन से प्रत्यय हैं? आइन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो आइए अगला देखते हैं, ई प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। क्या? ई प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द, जैसे आ, बड़ा आ, इसको मिलाकर क्या बनेगा? ई मिलेगा। इसको मिलाकर क्या बनेगा? ई बनेगा। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में देखिए, जैसे लड़का, आ की मात्रा लगा हुआ है ना, लड़का, आ की भी मात्रा लगी हुई है और आ की भी मात्रा लगा हुआ है। लड़का, लड़की, गूंगा, फिर गूंगी, कबूतर, कबूतरी, पहाड़, पहाड़ी, स्त्रीलिंग में क्या रहेगा? पहाड़ी। फिर हरिण, हरिणी, इसमें क्या लगा हुआ है? ई की मात्रा लगी हुई है। फिर गोप, गोपी, इसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है? बड़ी ई की मात्रा। घोड़ा, घोड़ी, इसमें भी बड़ी की मात्रा लगी हुई है। फिर अगला देखिए, बच्चा, बच्ची, इसमें भी बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। तो ये सब मिला के आपके क्या बने हैं? ई प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द बने हैं। ई प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द बने हैं। तो आइए अगला देखते हैं। अगले में क्या है? जैसे रस्सा, रस्सी, इसमें भी ई की मात्रा लगी हुई है। तरुण, तरुड़ी, इसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है? ई की मात्रा। देव, देवी, इसमें भी ई की मात्रा लगी है। नर्तक, नर्तकी, इसमें भी ई की मात्रा लगी हुई है। तो ई की मात्रा से बनने वाले शब्द जो था वो आप सबको बताया गया। तो आइए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ यह है कि आ अंत वाले शब्दों में आ का लोप हो जाता है और इनके स्थान पर ई प्रत्यय लग जाता है। जैसे आप सबको बताया गया, नर्तक, नर्तकी, ई की मात्रा आ गई ना, ई, बड़ी की मात्रा आई। फिर आगे देखिए, इया प्रत्यय से बनने वाली स्त्रीलिंग शब्द है। इया प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द हैं। जैसे आ, इया, आ से बनेगा इया। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में देख लीजिए। पहले सबसे पहला उदाहरण देखिए। सबसे पहला उदाहरण है, जैसे बूढ़ा, बुढ़िया, इया लगा हुआ है ना, ये क्या है? इया लगा हुआ है पीछे आपका। फिर चीड़ा, चिड़िया, इया लगा हुआ है इसमें भी। बेटा, बिटिया, इसमें क्या लगा है? इसमें भी आपका इया लगा हुआ है। गुड्डा, फिर गुड़िया, इया लगा हुआ है। चूहा, फिर इसमें क्या लगा हुआ है? चूहिया, इया की मात्रा लगी हुई है। फिर बंदर, बंदरिया, बंदरिया, इया की मात्रा लगी हुई है, जो इया प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द हैं। फिर डिब्बा, डिबिया, इसमें भी इया की मात्रा लगी हुई है। कुत्ता, कुतिया, इसमें भी ई की मात्रा, इया की मात्रा लगी हुई है। तो इन सब से आपको क्या सीखने को मिला? इया प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। कहने का अर्थ यह हुआ कि कुछ आ
और बड़ा आ अंत वाले शब्दों के आ और आ का लोप हो जाता है तथा उनके स्थान पर इ प्रत्यय आ जाता है। इसके साथ साथ मूल शब्द का पहला स्वर ह्रस्व हो जाता है। यदि मूल शब्द में व्यंजन द्वित्व है, जैसे कुत्ता कुतिया है, तो ये क्या है, ये द्वित्व व्यंजन है। तो एक व्यंजन का लोप हो जाता है कुतिया, तो एक व्यंजन का लोप हो जाता है इसमें, जैसे कुतिया लिखा हुआ है ना, तो इसमें ता लोप हो गया, आधा ता लोप हो गया है, तो ये क्या बन गया, पूरा कुतिया बन गया। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हम देखते हैं, हमें देखने में तो समझ में आता है, लेकिन हम ये नहीं सोच पाते हैं कि उसमें क्या हटा है और क्यों हटा है। तो आइए दूसरा देखते हैं। इन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द, इन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में देखिए, जैसे कुम्हार कुम्हारिन, नाई नाइन, इन शब्द लगा हुआ है ना। फिर लुहार लुहारिन, इन शब्द इसमें भी लगा हुआ है। सुनार सुनारिन, इन इसमें भी लगा हुआ है। जुलाहा जुलाहिन, इन शब्द लगा हुआ है। इन क्या लगा हुआ है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में क्या लगा हुआ है, इन प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे पड़ोसी पड़ोसिन, चमार चमारिन, फिर नाग और नागिन। तो इन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, मूल रूप के अंतिम स्वर का लोप हो जाता है और उसके स्थान पर इन प्रत्यय आ जाता है। जैसे में देखिए, नाग नागिन, आया समझ में आप सबको? अगर जहाँ भी कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। तो फिर आइए अगला देखते हैं। इन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द, जैसे आ और अनि से, तो देखिए इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, जैसे शेर शेरनी, मोर मोरनी, चोर चोरनी, भील भीलनी। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, इन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द जिसमें अनि लगा हुआ है, जैसे शेरनी, अनि अनि आ रहा है ना। फिर मोरनी, इसमें क्या आ रहा है, अनि मोरनी। फिर चोरनी, इसमें भी क्या आ रहा है, अनि आ रहा है। भीलनी, इसमें भी क्या आ रहा है, अनि आ रहा है। तो ये कौन से प्रत्यय थे, ये अनि प्रत्यय से बनने वाले शब्द अनि थे। फिर आइए अगला देखते हैं। इन्हीं प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द हैं। ई और नी प्रत्यय से बनने वाले शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं। जैसे इसके अंतर्गत आएगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में पहले देख लीजिए, जैसे हाथी हथनी, तपस्वी तपस्विनी, हंस हंसनी, एकाकी एकांकिनी एकाकिनी, स्वामी स्वामिनी, अभिमानी अभिमानिनी, यशवी यशविनी, हितकारी हितकारिणी। इसका अर्थ यह हुआ कि आ ई इनी और इड़ी शब्द किस में लगा हुआ है, हितकारिणी में लगा हुआ है। शब्दांश में आ आने वाले शब्दों में नी प्रत्यय का आ के स्थान पर आ जाता है, परंतु कुछ शब्दों में जिनके अंत में ई स्वर आता है, जैसे नी प्रत्यय लगने से बड़ी ई ह्रस्व स्वर में क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे मैं आप सबको समझा भी चुकी हूँ, हाथी हथनी, तपस्वी तपस्विनी, हंस हंसनी, एकाकी एकाकिनी, स्वामी स्वामिनी, अभिमानी अभिमानिनी, यशवी यशविनी, हितकारी हितकारिणी। इसमें क्या लगा हुआ है, ड़ी लगा हुआ है। तो आइए अब अगला देखते हैं। इका प्रत्यय जोड़कर अक और इका से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाना, जैसे संयोजक संयोजिका, नायक गायक गायिका, नायक नायिका, लेखक लेखिका लेखक लेखिका, परिचायक परिचायिका, पाठक पाठिका, अध्यापक अध्यापिका अध्यापक अध्यापिका, पाठक पाठिका। तो आप सब लोग इसमें क्या देखें, इका प्रत्यय जोड़कर अक और इका से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाना, जैसे संयोजक संयोजिका, गायक गायिका, नायक नायिका, लेखक लेखिका, परिचायक परिचायिका, बालक बालिका, पाठक पाठिका, अध्यापक अध्यापिका। तो आज के क्लास में बस इतना ही छोड़ते हैं, अब अगली क्लास में मिलते हैं।
आपको नई वीडियो के साथ, जिसमें आप सबको बताया जाएगा कुछ संज्ञा शब्द जिनके अंत में वान मान आते हैं और उनके स्थान पर वती मति स्त्री प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द का बनाना। जैसे हो जाएगा स्त्रीलिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में जैसे गुणवत्ता गुणवती, भाग्यवान भाग्यवती, श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती। देखिए इसमें क्या क्या पढ़ाया गया था। शब्द संज्ञा शब्द रूप लिंग वचन कारक और प्रसर्ग। इसमें संज्ञा की परिभाषा बताई गई थी, फिर उसके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा उनके उदाहरण, जातिवाचक संज्ञा फिर उनके उदाहरण। कुछ बच्चे ऐसे थे जो बोल रहे थे कॉपी अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप सबको कॉपी आज अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो जिसका रह गया है वो कॉपी में अपने नोट कर सकते हैं। इस वीडियो में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा आप सबको, जितना भी पढ़ाया गया है मैं आप सबको बिल्कुल स्पष्ट दिखा दे रही हूँ। जैसे प्राकृतिक आपदा है, फिर फर्नीचर का नाम है, फिर सारणी से व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा क्या भेद है, फिर समूहवाचक संज्ञा उसके उदाहरण, फिर द्रव्यवाचक संज्ञा उसके उदाहरण है, जैसे दूध मक्खन चावल इत्यादि। भाववाचक संज्ञा फिर उसके उदाहरण है, उदाहरण में जैसे क्रोध है, ममत्व है, गरीबी है, जलन है, हिया है, गुरुत्व है, सुंदरता, चुभन, दया, ईमानदारी, मिठास, ईर्ष्या। फिर आगे देखिए भाववाचक संज्ञा में निम्नलिखित समाविष्ट होते थे। जैसे गुण बताया गया था, भाव अवस्था माप क्रिया गति स्वाद अमूर्त भावनाएं इत्यादि आप सबको बताए गए थे। फिर भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण बताया गया था, जिसके अंतर्गत क्या क्या आते थे। जातिवाचक संज्ञा से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। उसके बाद शब्द रूप बताया गया, उसकी परिभाषा बताई गई। सबसे पहले आपको परिभाषा के बाद आप सबको एक प्रश्न बताया गया, लिंग किसे कहते हैं, लिंग की परिभाषा बताई गई। उसके बाद हिंदी में लिंग कितने होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 होते हैं, उभयलिंगी भी होता है, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर इत्यादि। फिर आगे बताया गया था आनी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द थे कुछ, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जैसे नौकर और नौकरानी। फिर आगे आप सबको क्या बताया गया था, आइन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द बताए गए थे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जैसे पंडित पंडिताइन, ठाकुर ठकुराइन। फिर आगे देखिए ई प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द बताए गए थे, जैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बताया गया था लड़का लड़की। तो फिर देखते रहिए आगे, ईया प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द बताए गए थे जो ईया शब्द से बनते हों, जैसे बूढ़ा बुढ़िया, चीड़ा चिड़िया। फिर इन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द बताए गए थे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, देखिए जैसे कुम्हार कुम्हारिन, नाई नाइन, लुहार लुहारिन। फिर आगे देखिए आप सबको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा होगा। आप लोग अभी तक नोट नहीं किए हैं तो आप लोग नोट कर लीजिए। और हाँ, आप सबको PDF भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। अभी तक जितना पढ़ाया गया है सब PDF में डाल दिया जाएगा। जहाँ भी आप सबको समझ में नहीं आ रहा होगा, वीडियो में स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोग PDF से देखकर अपना नोट बना लेना। नि प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द जैसे आ और अनि से। फिर इन्हीं प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द थे इका प्रत्यय जोड़कर अक और इका, जैसे संयोजक संयोजिका, गायक गायिका, नायक नायिका, लेखक लेखिका। तो आप लोग इसी तरह स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे स्पीड बिलो चैनल पर पढ़ते रहिए और हमेशा आप लोग मोटिवेट रहिए। पंख ही काफ़ी नहीं आसमानों के लिए, पंख ही काफ़ी नहीं आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। जय हिंद दोस्तों।